Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Plus English. I am Shraddha Khandelwal and today I am starting a second part of the chapter A Letter to God. So let's begin. तो बच्चों अभी तक जो हमने देखा था कि जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है लेंचो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है, वो कैसे और हेलस्ट्रॉम के कारण जो है उसका पूरा फील्ड जो है उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और फिर वो बहुत ही दुखद मन से कहता है अपनी फैमिली से कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सब किया हुआ काम कुछ भी नहीं रहा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल सभी भूखे रहेंगे। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में कवर करा था। अब हम आगे का सेकंड पार्ट इसका जो है आगे की स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊँगी, तो उसमें हम ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो कि कहाँ रह रहे थे, सॉलिटरी हाउस। यहाँ पे सॉलिटरी का मीनिंग है कि मात्र एक होना। जब कोई चीज़ कहीं पे एकमात्र होती है तो उसे सॉलिटरी कहा जाता है। इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी कि उस घाटी पर एकमात्र घर था। उस घर में रहने वाले लोगों के हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा बची थी। होप यानी कि आशा। हेल्प फ्रॉम गॉड, की क्या आशा थी कि भगवान से हमें मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट, बिल्कुल भी उदास ना हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यहाँ पे फिर से एक कोटेशन आया है जो कि आपके लिए फिर से एग्ज़ाम में आंसर पुट करने के लिए बहुत ही मदद देगा। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो पूरी रात अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, उसकी आशा क्या थी कि भगवान की मदद मिलेगी। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें ये निर्देशित करती है। इंस्ट्रक्ट करना यानी कि निर्देशित करना, बताना। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख रहा है। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ पे कॉन्शियस का मीनिंग देखिए हमें बताया गया है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि सही और गलत का ज्ञान करा देना, यानी कि हम इसे अंतःकरण भी कहते हैं। तो कौन देख रहा है, सी एवरीथिंग, कौन देख रहा है, भगवान की बात हो रही है यहाँ पे कि भगवान सब कुछ देख रहा है। जो भी हमारे मन में चलता है वो भी भगवान समझ लेता है। तो यहाँ पे लेंचो सोच रहा है कि भगवान सब कुछ देख रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे लेंचो को ऑक्स यानी कि बैल की प्रकार का व्यक्ति बताया गया है। अब बैल की प्रकार का व्यक्ति क्यों, उसका देखते हैं। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, क्यों, क्योंकि वो बैल की तरह, एक एनिमल की तरह अपने खेत में दिन रात काम करता रहता है, इसलिए उसे ऑक्स से कंपेयर किया गया है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानता था कि लिखते किस प्रकार हैं, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, यहाँ पे डे ब्रेक का मीनिंग है सूर्योदय, सूर्योदय। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू करा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वो खुद लेकर जाएगा, कहाँ पे, टाउन, कस्बे में। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे कहाँ रख देगा, मेल में डाल देगा, मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसके पास और कुछ नहीं, सिर्फ एक पत्र होगा जो कि किसके लिए लिखा गया होगा, लेटर टू गॉड, भगवान के लिए लिखा गया पत्र। गॉड
ही रॉट, उसने क्या लिखा पत्र में? गॉड, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, यहाँ पे फिर पेसोस वर्ड आया है। पेसोस मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, पेसोस एक लेटिन अमेरिकन करेंसी है। जैसे कि इंडिया में रुपीस चलता है, उसी प्रकार से पेसोस जो है वो एक लेटिन अमेरिकन जो है आपकी करेंसी है। वो बोलता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो यानी कि बोना, फसल बोने के लिए कहा जाता है, ठीक है। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे क्या करना है? फिर से मेरा खेत बोना है, अगेन फिर से, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि फसल नहीं आ जाती तब तक जीवन जीने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि हेल स्ट्रॉम यानी कि वो ओलावृष्टि हो गई थी उसके कारण, और वो इस प्रकार से आगे पत्र लिखता जाता है। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, टू गॉड लिखा ऑन द एनवेलप, यानी कि एनवेलप के ऊपर उसने क्या लिखा? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, उसने वो लेटर जो है डाल दिया, अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड यानी कि चिंतित होना, ट्रबल्ड यानी कि चिंतित होना, यानी कि वो लेटर डालने के बाद अभी भी चिंता में है। वेंट टू टाउन, अपने कस्बे में चले जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, पोस्ट ऑफिस में उसने प्लेस्ड किया स्टाम्प यानी कि स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर, लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे कहाँ डाल देता है? मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी कि एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि क्या रहता है? पोस्टमैन रहता है, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह अक्सर मदद किया करता है पोस्ट ऑफिस में। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हर्टली, और बहुत ही मज़े से हंसता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस बॉस को, अपने बॉस को वो दिखाता है पत्र जो कि किसे लिखा गया है? भगवान को। लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने करियर में एक पोस्टमैन के रूप में उसने अभी तक ऐसा कोई एड्रेस जाना ही नहीं था जो कि भगवान के लिए हो। भगवान का एड्रेस कौन सा है? द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे पोस्ट मास्टर की देखिए जो है विशेषता बताई गई है कि वो कैसा था, क्वालिटी है उसकी कि वो एक फैट यानी कि थोड़ा मोटा था। एमिएबल यानी कि फ्रेंडली, एंड प्लीसेंट यानी कि बहुत ही मिलनसार और बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था वो पोस्ट मास्टर। आगे देखते हैं। फेलो यानी कि इंसान, इस प्रकार का वो इंसान था। पोस्ट मास्टर की बात हो रही है यहाँ पे कि पोस्ट मास्टर एक बहुत ही फैट यानी कि थोड़ा मोटा और मिलनसार और बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, है ना, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही ही टर्न सीरियस, वो बहुत ही सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग यानी होता है थपथपाना, थपकी देना, ठीक है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी कि इस प्रकार से टैप कर रहा था वो उस लेटर को अपनी डेस्क पे। कमेंटेड व्हाट फेथ, और वो बोलता है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वो ऐसा बोल रहा है कि क्या विश्वास है भगवान के ऊपर, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि काश मेरे पास भी इस प्रकार का विश्वास भगवान के लिए होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस का मतलब यहाँ पे होता है पत्राचार करना। अगर मेरे पास भी इस प्रकार का विश्वास भगवान के लिए होता
तो मैं भी भगवान से पत्राचार यानी कि बातचीत कर सकता, विद गॉड, भगवान से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक करना यानी कि डगमगाना, है ना। और जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि जो राइटर है यानी कि जो हमारा लेंचो है उसका विश्वास भगवान के प्रति डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, कि हम क्या करें, लेटर का आंसर देते हैं। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट यानी कि बहुत ही स्पष्ट था, स्पष्ट था। दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे ज़रूरत होगी, समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो उसे जो है इस पत्र का उत्तर देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर से कहीं ज़्यादा की आवश्यकता होगी। यहाँ पे गुडविल का मतलब होता है सद्भाव, सद्भाव दिखाना, दया प्रकट करना, इस प्रकार का। तो उसे इस पत्र का, क्योंकि वो पत्र जो है भगवान के द्वारा लिखा जा रहा है अब लेंचो के लिए, तो वो उसे इंक, पेपर और गुडविल से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होगी उस पत्र का उत्तर देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन यानी कि दृढ़ रहना, दृढ़ता, दृढ़ता उसने बनाए रखी, अडिग रहा, स्टक रहा। ही आस्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो क्या करता है, आस्ड फॉर, आस्ड फॉर यहाँ पे एक फ्रेज़ का यूज़ किया गया है जिसका अर्थ होता है मांगना, इसका मीनिंग है। तो उसने मांगे, पैसे मांगे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा वो भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और बहुत सारे उसके जो मित्र हैं, वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो भी क्या होते हैं, ऑब्लाइज्ड होते हैं। ऑब्लाइज्ड करना यानी कि किसी की आज्ञा का पालन करना, यानी कि जो पोस्ट मास्टर है उसने बोला कि पैसे की मदद करना है, तो सभी ने उसकी आज्ञा का पालन किया और पैसे दिए उसे। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी यानी कि परोपकारिता का काम करना। ठीक है, तो सभी ने पैसे जो हैं दिए चैरिटी के रूप में, यानी कि सबने सोचा कि ये परोपकारिता का काम है, इसके लिए हमें इसमें पैसे देना चाहिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा था। फॉर हिम टू गैदर, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, ये इकट्ठा करना, गैदर करना, एकत्रित करना बहुत ही असंभव सा था। टुगेदर द 100 पेसोज, एक साथ, है ना, टुगेदर एक साथ 100 पेसोज इकट्ठे करना बहुत ही कैसा था, असंभव सा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उन्होंने, वो सिर्फ कितने पैसे उसे दे पाने में सक्षम हुए, तो लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से कुछ अधिक ही वो दे पाने में सक्षम हुए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो पैसों को एनवेलप में रखता है। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखता है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, तो उस पत्र पर सिर्फ एक ही चीज़, कंटेनिंग यानी कि जो है संक्षिप्त होना, युक्त होना, यानी कि उसके साथ में होना, सम्मिलित होना, जिसे हम कह सकते हैं सम्मिलित होना। ठीक है, ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, तो उस पत्र पे एक ही चीज़ सम्मिलित थी, एक ही चीज़ युक्त उस पत्र पे थी, वो थी सिग्नेचर था। किसका सिग्नेचर? गॉड, भगवान का सिग्नेचर था उस पत्र पे। फिर से यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, इसे भी हम हमारे क्वेश्चन आंसर के साथ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे
वापस से अगले संडे, अगले रविवार को लेंचो केम अ बीट अर्लियर, थोड़ी जल्दी आ जाता है। बीट अर्लियर है ना, थोड़ी जल्दी आ जाता है। देन यूजुअल, यानी कि अक्सर जो टाइम पे आना चाहिए पोस्ट ऑफिस, उसके बजाय वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, ये वो पोस्टमैन ही है जो खुद हैंडेड यानी कि सौंपता है, देता है ना, सौंपता है उसे, पत्र देता है। द लेटर टू हिम, उसे लेटर देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन ने उसे पत्र दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर है एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, यहाँ पे कंटेनमेंट का मीनिंग है सेटिस्फाई होना, है ना, सेटिस्फाई होना, पूरी तरह से संतुष्ट होना। तो उसका सेटिस्फेक्शन देख के, ये देखिए दिया गया है यहाँ पे कंटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन, उसका सेटिस्फेक्शन देख के, उसका जो संतोष था उसे देख करके वो पोस्ट मास्टर जो है वो अनुभव कर रहा है उसके इस सेटिस्फेक्शन को ऑफ अ मैन। मैन यहाँ पे कौन, वही लेंचो, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, वो क्या सोच रहा है पोस्ट मास्टर कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। डीड यानी काम करना। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कहाँ से देख रहा था, लुक्ड ऑन, फिर से यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आ गई है एक, लुक्ड ऑन यानी कि देखना। फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से उसे देख रहा था। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को बिल्कुल भी, स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देख कर के। अब देखिए, भगवान को आपने पत्र लिखा और पत्र के जवाब में आपने पैसे मांगे हैं और पैसे आ जाए तो आश्चर्य की बात होगी, लेकिन लेंचो क्योंकि उसका विश्वास अडिग था, मैंने आपको बताया ये स्टोरी बेस्ड ही है फेथ पे, विश्वास, ट्रस्ट, तो भगवान के ऊपर उसका विश्वास था और वो पैसे को देख कर के बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि मैंने भगवान से कुछ मांगा है तो मुझे मिलेगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये क्या था, उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है। अच्छा, गुस्सा क्यों होता है। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने क्या किया, काउंट, गिना पैसों को, तब उसे गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड करना यहाँ पे मना करना होता है, क्या होता है, मना करना। लेंचो कह रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, वो लेंचो को मना भी नहीं कर सकते हैं। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसका उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया था, उसके लिए भगवान उसे मना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो क्या करता है, विंडो पे जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ही है लेंचो, विंडो पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, ही स्टार्टेड टू राइट, तो वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि बहुत ही उसकी जो ब्रो, जो भौएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं, है ना, रिंकलिंग, उसमें सिकुड़ जाती, सिकुड़न आ जाती है। क्यों आ जाती है सिकुड़न, caused by the effort he had to make to express his ideas, कारण क्या था कि जब वो अपने, जो उसके भाव रहते हैं, जो उसके विचार रहते हैं, जब उसे एक्सप्रेस करता है, प्रकट करता है, तो उसको प्रकट करने के लिए उसके जो भाव रहते हैं वो उभर जाते हैं और वो बताने में उसकी जो भौएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उन पे रिंकल्स आ जाते हैं। When he finished, जब वो पत्र को लिखकर फिनिश करता है, he went to the window, विंडो पे जाता है। to buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदता है। which he licked, यहाँ पे licked करना यानी कि चाटना होता है, जब जीभ से किसी चीज़ को चाटा जाता है तो उसे लिक्ड करना कहते हैं। तो उसने स्टाम्प खरीदा, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड,
और वो क्या करता है, उसे अफिक्स्ड करता है, यानी कि चिपका देता है, चिपकाना। ठीक है, चिपका देता है टू द एनवेलप, काई पे, एनवेलप पे, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। यहाँ पे ब्लो यानी कि प्रहार होता है, और फिस्ट यानी कि मुक्का, मतलब कि अपने मुक्के के प्रहार से उस एनवेलप पे उस स्टाम्प को वो चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब लेटर जो है वो मेल बॉक्स में डालता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर तुरंत ही उसे ओपन करने के लिए जाता है। इट सेड, उसमें लिखा होता है, इट सेड यहाँ पे पत्र के लिए कहा गया है कि पत्र में क्या लिखा होता है। गॉड यानी कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जिसे मैंने मांगे थे। ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ मेरे पास कितने आए हैं, 70 पेसोज ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी कि रेस्ट यानी कि शेष जो बचे हुए हैं वो मुझे भेजने की कृपा करें, ऐसा वो बोल रहा है। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे मत भेजिएगा मेल के द्वारा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यहाँ पे फिर एक यूज़ किया गया है, देखिए बहुत ही अच्छा मुहावरा, बंच ऑफ क्रुक्स यानी कि वो क्या है, बदमाश लोग हैं। ठीक है, बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बदमाशों का झुंड है। लेंचो, लेंचो लास्ट में वो अपना नाम लिख देता है। तो वो क्या बोल रहा है कि आप मुझे अब जो बचे हुए पैसे हैं, यानी कि जो 30 पेसोज हैं, वो मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, डायरेक्ट भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी बंच ऑफ क्रुक्स हैं, उन्होंने 30 पेसोज जो है वो अपने पास ही रख लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ये स्टोरी है बहुत ही अच्छी GL फ्यूएंट्स के द्वारा लिखी गई कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी आपको क्वेरी रहे इससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।